सहारनपुर में किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने किसानों के सामने आ रही लगातार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में किसानों ने सरकार प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि ना तो समय पर किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान हो रहा है और ना ही किसानों को सरकार की तरफ से किसी तरह की आर्थिक मदद मिल रही है। वहीं किसानों ने आवारा पशुओं को लेकर भी खेतों की फसलों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। ना तो समय पर किसानों का गन्ना भुगतान हो रहा है, किसानों के चीनी मिलों पर करीब 250 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं जिला अध्यक्ष में सहारनपुर में कुछ लोगों पर भूमाफियाओं जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं सहारनपुर की कृष्णा नदी व हेंडन नदी के पानी में फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से लोगों को गंभीर समस्याओं बीमारियों का आसपास के गांव में कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। विजय राघव, महानगर अध्यक्ष मेरठ किसान मजदूर संगठन। मेरे साथ हैं कृष्णपाल जी, राष्ट्रीय सचिव, अंशुल तोमर जी, देवराज जी। द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें सामने कुछ मुद्दे हैं, वो माफियाओं के हैं, गन्ना भुगतान है, क्या कुछ पूरा। आज ये 9 बिंदुओं पर प्रेस वार्ता है जिसमें मूल रूप से गन्ना मूल्य वृद्धि, भुगतान, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर ये की गई है। और एक मुद्दा ये कृष्णा नदी का है जो बार बार हम उठाते आ रहे हैं, ये गंभीर विषय है। RTE है, बैंक है, बैंकों की मनमानी है। और आपके यहाँ जिला सहारनपुर में भूमाफिया गैंग एक्टिवेट है। 2 नाम हमने आज बताए, रितेश गर्ग और संजय मोहता। इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। भूमाफियाओं पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए और किसानों की जमीन ठगने का जो काम कर रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इनकी संपत्ति जब्त करके पीड़ितों को वापस दिलाई जाए। ये 250 करोड़ रुपए बकाया गन्ना जी, कौन सी मिल? ये गागनौली मिल, लगभग 250 करोड़। क्या गन्ना विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है? लगातार कह रहे हैं कि हम लोग पेमेंट करते आ रहे हैं। कार्रवाई की जाती है, आश्वासन की कार्रवाई चल रही है। आपने बताया कृष्णा नदी और दूसरी नदी जी, जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है आप बता रहे हैं लोग कैंसर से जी, तो क्या स्वास्थ्य विभाग या जिलाधिकारी के द्वारा 2-3 अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग 3 साल से लगातार हर आंदोलन में हम इस विषय को उठाते हैं, लेकिन कार्रवाई एक ही है, आश्वासन। कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट कुछ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं। वो माफिया आप बता रहे हैं कि जैसे मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे, उसी तरह यहाँ पर कुछ भी वो माफिया उससे भी बड़े मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने आम आदमी की जमीन कब्जा करी, किसी DGP की नहीं करी। इन्होंने तो पूर्व महानिदेशक DGP हैं, अभी मैं मीडिया के सामने नाम उनका नहीं ले रहा हूँ। ऐसे पुलिस अधिकारी तक की जमीन ये हड़ पे बैठे हैं, तो ये तो उससे भी बड़े हैं। और पुलिस विभाग इन पे कुछ नहीं कर पा रहा तो किस पे करेगा? क्या चाहते हो आप इन सब विषयों पे? किस तरह की कार्रवाई हो, सब पे ठोस कार्रवाई हो, जो जमीन पे दिखाई दे, कागजों में कार्रवाई ना हो, मौके पे हो और दिखाई दे। आम आदमी का विश्वास सरकार में बढ़े, पुलिस प्रशासन में बढ़े और कानून में बढ़े। कानून से जो विश्वास उठता जा रहा है उसका यही तो कारण है। आम आदमी की सुनवाई है नहीं, उसे लूट लो, ठग लो, उसे बैंक ठग ले, उसे भूमाफिया ठग ले, उसे स्कूल वाले ठग ले, वो तो रोता पीटता फिर रहा, सुन कौन रहा है। और पैसे वाले खूब कानून तोड़े, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने, 14 दिनों का ऑर्डर है, गन्ना भुगतान का नहीं कर रहे। कौन सी मिल पे मुकदमा हो गया? यही मांग है हमारी। जी, विजय राघव। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ विषय है? आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है जिला सहारनपुर में किसान मजदूर संगठन की ओर से, और मेरठ में भी इससे मेरठ कार्यकारिणी से भी सदस्य आए हैं। इसमें जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष युवा हैं। 9 बिंदुओं पर आधारित आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 9 बिंदुओं में पहला बिंदु है गन्ना मूल्य वृद्धि और गन्ने का गागनौली मिल का भुगतान। सरकार ने अभी तक जो है गन्ना मूल्य का जो वृद्धि है उसकी घोषणा शायद की नहीं है, और जो पर्ची है उस पर कोई रेट अभी तक लिख कर नहीं आ रहा। पिछले 5-6 महीनों से गन्ना डल रहा। दूसरा गागनौली मिल है। गागनौली मिल का पूरे सीजन का भुगतान बाकी है, अभी तक उसका कोई भुगतान नहीं किया गया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसमें 14 दिनों के आदेश भी हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना खुलेआम मिल कर रही है और कोई कार्रवाई उन पर नहीं है, और आम आदमी पर तो तमाम कानून उल्लंघन और मुकदमे ये सब हैं। तो इसमें संगठन की मांग है कि तत्काल भुगतान कराया जाए, और जो गन्ना एक्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो उल्लंघन ये मिल करते हैं उन पर DM महोदय द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। दूसरा जी बोल बिजली का विषय है। बिजली से संबंधित पहला तो ये है कि ट्यूबवेल पर मीटर जो लगाए जा रहे हैं
इसके बारे में संगठन लगभग 1 साल से 2 साल से जब से मीटर लग रहे आंदोलन करता आ रहा है। ये तत्काल बंद होने चाहिए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर आजकल गांव-गांव घरों पर लगाए जा रहे हैं। संगठन उसका विरोध करता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को किसान नहीं झेल पाएगा। तीसरा विषय है निजीकरण के लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है सभी डिस्कॉम में, जिसमें कि हमारा ये पश्चिमांचल में आता है कि पहले क्षेत्र वाइज एक्शन हुआ करते थे, अब सब्जेक्ट वाइज एक्शन बना दिए गए हैं। 9 दिसंबर 2024 से व्यवस्था लागू की गई है कि जैसे असेसमेंट है या पीडी है या कलेक्शन है तो एक एक्शन पूरे जिले की कलेक्शन ही देखेगा। ये व्यवस्था सारी निजीकरण के लिए हैंडओवर की दिशा में है। हैंडओवर के लिए तैयारी चल रही है। निजीकरण होने का तो किसानों को सीधा सीधा नुकसान ही होना है, तो निजीकरण के विरोध में किसान है। ऐसा में छापेमारी है, खराब मीटर है, ओवर जंपिंग है, ये सब विषय चलते हमारे आ रहे हैं। एक विभाग द्वारा जो किसानों पर मुकदमे किए गए हैं, फर्जी ही हम तो कहेंगे, वो फर्जी मुकदमे करता है बिजली विभाग, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। अगला एक विषय है, ये गंभीर विषय है कृष्णा में हिंदन नदी का। ये हमारा लगभग 2-3 साल से हर आंदोलन में ये विषय रहता है। दोनों नदियों का पानी जहरीला हो चुका है और कई बार इसके लिए हमने कमिश्नर, डीएम और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया है। इसमें दर्जनों गांव है, भगवानपुर, टपरी, महेशपुर, सिमलाना, बड़ा बांस, पीपलो, यहाँ लोगों को कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां इससे हो रही हैं, प्रमाणित है। वो आप लोग वहाँ जाके मीडिया वाले सर्वे कर सकते हो, देख सकते हो। बार बार हमारे इस विषय को उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसमें जहरीला पानी तुरंत रोका जाए, प्रशासन उस पर कठोर कोई ऐसा कार्रवाई करे, प्रबंध करे। जो केमिकल युक्त फैक्ट्रियां हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और तब उस पानी को डालें या उसको रोक दिया जाए, या उसमें ताजा पानी नहरों से जोड़ के उसमें पानी उससे नदियों से कनेक्ट किया जाए ताकि जो जहरीला पानी है उसका असर कम हो। जमीन जहरीली हो चुकी है बिल्कुल, ये रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसकी जांच भी हुई है। अगला विषय है आवारा पशुओं का है। गांव-गांव आवारा पशु हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अब किसान चौकीदारी करे या क्या करे, अपना घर में रहे या खेतों में चौकीदारा करे। तो इसके लिए संगठन ने पहले भी सुझाव दिए हैं कि प्रत्येक गांव में ग्राम स्तर पर जो है गौशाला बनाई जाए, या फिर उसका एक शुल्क जो है 30 रुपए भी सरकार दे रही है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता। उसका शुल्क इतना किया जाए, कम से कम 200 रुपए तो हो, ताकि किसान उसे जो है स्वयं पाल ले और उसे ना छोड़े। अगला विषय स्वास्थ्य से संबंधित विषय है, आयुष्मान कार्ड योजना है। लोकसभा चुनाव पूरा आयुष्मान योजना पे हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बड़े स्टार प्रचारकों ने, जो वर्तमान सरकार है, आयुष्मान योजना का जगह जगह पूरे देश में प्रचार किया चुनाव प्रचार के दौरान, और बताया कि हमने इतने करोड़ आयुष्मान बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। लेकिन जो सच्चाई है, जो आंकड़े हैं, जो पात्र हैं, या तो उनके आयुष्मान बने ही नहीं है। केवल 20% अभी आयुष्मान पात्र बने हैं, 80% आज भी वो पेंडिंग है। केवल चुनाव में लाभ योजना का लिया जा रहा है, आम आदमी को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और उससे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि जो 20% बन भी गए, निजी अस्पताल उनका इलाज नहीं करते। वो ये कह देते हैं हमें सरकार भुगतान नहीं कर रही है तो हम इलाज क्यों करें। तो जो बन भी गए वो भी किसी काम के नहीं। तो इसमें संगठन का ये कहना है कि या तो आप योजना का प्रचार ना करें, झूठा प्रचार कम से कम ना करें, और यदि योजना है तो अधिकारियों पे इतनी सख्ती बरतें कि वो योजना 100% नहीं तो कम से कम 70% वो जमीन पे आए और आम आदमी को उसका लाभ मिले। गांव है, ये गांव जैनपुर है, रणखंडी है, मिर्जापुर है, अबेटा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं अस्पतालों के लिए, डॉक्टर उनमें उपलब्ध नहीं है, उनके होने या ना होने का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसमें संगठन की मांग है कि वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति किया जाए। इनके अलावा ज्यादातर पीएचसी पे, ये तो उदाहरण मात्र है, ज्यादातर जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। पर्याप्त डॉक्टर 50% भी जिले में नहीं है, और हर जिले में यही हाल है। तो सरकार से ये आपके मीडिया के माध्यम से हमारे संगठन की अपील है कि उन पर डॉक्टर्स को उपलब्ध कराया जाए, उनकी सुनिश्चितता कराई जाए, ताकि जो गांव का आदमी है, आम आदमी है, उसे उसका लाभ मिले। डिलीवरी के लिए शहर जाना पड़ता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है।
बहुत से तो मौत भी हो चुकी हैं। ऐसे भी केसेस हैं, तो इस पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे, ये गंभीर विषय है। एक अभी आपने भी देखा होगा, आप तो मीडिया बंधु आप ही छापते हैं, सरकार भी इस पर सख्ती कर रही है। जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, सरकारी अस्पतालों में हैं, वो सरकारी अस्पताल में समय कम देते हैं और निजी प्रैक्टिस में